राहुल एक युवा पत्रकार अजीबोगरीब घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का शौकीन था। इस बार उसे एक पुराने वीरान महल कृष्णा हवेली के बारे में पता चला, जो शहर के बाहर एक घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटता। राहुल ने अपनी टीम के साथ वहां जाने का फैसला किया। रात के समय वे हवेली पहुंचे। हवेली के विशाल दरवाजे जंग लगे थे और उनके धकेलते ही एक अजीब सी चीखने की आवाज आई। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक पुरानी घड़ी की टिक टिक उनके कानों में गूंज उठी। राहुल और उसकी टीम ने टॉर्च जलाकर हवेली के हर कोने की पड़ताल शुरू की। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं और फर्श पर पुराने खून के धब्बे थे। अचानक दीप्ति, राहुल की साथी, ने देखा कि एक परछाई तेजी से उनके पीछे से गुजरी। ये हवा का असर होगा, राहुल ने कहा, लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए जब उन्होंने एक बूढ़ी औरत को सीढ़ियों के पास खड़ा देखा। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। ये जगह छोड़ दो, वरना तुम सब मर जाओगे। औरत की भयानक आवाज हवेली में गूंज उठी। राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? औरत की आंखों से आंसू निकल आए। उसने बताया कि वह इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन लालच के कारण उसके ही परिवार ने उसे मारकर यहीं दफना दिया था। तब से उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। टीम डर से कांप उठी, लेकिन राहुल ने हिम्मत दिखाई और औरत की आत्मा से पूछा कि उसे शांति कैसे मिलेगी। उसने कहा, जब मेरे हत्यारों का पर्दाफाश होगा, तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। राहुल ने उस हवेली की कहानी को खोजकर सबके सामने लाने की कसम खाई। अगले ही दिन उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें हवेली के रहस्य और पुरानी फाइलों से मिले दस्तावेजों को उजागर किया। पुलिस ने जांच शुरू की और हवेली से कंकाल मिले, जो साबित करते थे कि हत्या हुई थी। जैसे ही केस सुलझा, राहुल और उसकी टीम ने एक बार फिर हवेली का दौरा किया, लेकिन इस बार हवेली में पहले जैसी भयानक ठंडक नहीं थी। ऐसा लगा जैसे वहां की आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। राहुल ने एक आखिरी नजर हवेली पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, हर रहस्य का अंत होता है, बस हिम्मत चाहिए सच्चाई को सामने लाने की।